नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज दिन है संडे, दोपहर के बज गए हैं 1 और अब मैं बनाऊंगी खाना बनाने का टाइम हो चुका है। और उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कुछ चीज। आपने कई कमेंट किए हुए हैं कि पूछा हुआ है, बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े हैं कि ये जो आपके पास सिल्वर और गोल्डन बटन है ये कहाँ से आए, अभी तो आपके सब्सक्राइबर इतने नहीं हुए। तो ये बिल्कुल सही सवाल है आपका कि मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं हुए अभी जो मुझे सिल्वर या गोल्डन बटन मिल जाए। तो ये कहाँ से आए मैं आपको बता देती हूँ किसके हैं। तो ये हमारे हैं जो स्टिचिंग के जो हमारे चैनल है उसके। ये 2 गोल्डन बटन है, 1 सिल्वर है और 2 सिल्वर बटन और है हमारे पास, वो अभी नहीं लगाए। यहाँ जो ये स्पेस आप देख रहे हैं खाली, इसमें से एक निकला हुआ, इसकी एक कील निकल गई, वो भी लगाऊंगी। और एक और आया हुआ, वो भी नहीं लगा अभी तक। असल में क्या था, हम सोच रहे थे कि पेंट कराएंगे तो तभी लगाएंगे और पेंट हुआ नहीं। तो वे मैं देखती हूँ, थोड़ा सा मैं फ्री होंगी तो उसके बाद में उनको लगा दूंगी। तो आपको दिखा देती हूँ ये कौन कौन से चैनल के हैं। ये देखिए, ये है श्री बुटीक, ये स्टिचिंग का चैनल है हमारा। तो आपको अगर कोई भी वीडियो देखनी है यहाँ जाके देख सकते हैं, स्टिचिंग के मतलब बारे में, वहाँ पे स्टिच सिखाई जाती है। और ये वाला है न्यू कृति बुटीक, ये श्री बुटीक है और ये है न्यू कृति बुटीक, ये देखिए। और ये जो सिल्वर बटन है ये भी न्यू कृति बुटीक का ही है। तो ये दोनों एक ही चैनल के हैं। और जो और है ये देखिए, एक ये है चंडीगढ़ बुटीक, ये सिल्वर बटन चंडीगढ़ बुटीक का है। और ये बुटीक के ही चैनल है हमारे। और एक सिल्वर बटन हमारे पास और है, वो है कृति कला का, वो भी स्टिचिंग का ही चैनल है। उस पर बैग पर्स वगैरह दिखाए जाते हैं। तो ये हमारे जो बुटीक के चैनल हैं उनका है। तो ये आई होप आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो आपको जैसा पता ही है कि मेरे तो अभी 10,000 ही कंप्लीट हुए, 12,000 तो अभी कहाँ से मुझे मिलेगा। कोई नहीं, मेहनत करेंगे, आप भी साथ देना तो वहां तक भी पहुंचेंगे किसी दिन। तो मुझे उम्मीद है कि मैं पहुंचूंगी वहां तक, और उम्मीद कभी हमें छोड़नी नहीं चाहिए। तो बस अब फिर आ जाते हैं अपने काम पे। मैं बना रही हूँ खाना और खाने में बनाऊंगी दाल। और ये मैंने रख दी थी, ये उबल गई देखिए, क्योंकि आज मैंने इसमें तड़का नहीं लगाया। और ये है उड़द की दाल गांव वाली। और ये सुन कह रही मम्मा आज गांव वाली दाल बनाई हो। उसमें असल में क्या करते हैं, मम्मी बाद में तड़का लगवाती है, तो मैंने सोचा मैं भी बाद में लगा दूंगी। लेकिन ये कुकर ना इसमें रुकती नहीं बिल्कुल भी, दाल ये उबल जाती है बिना तड़के लगाए। तो मैंने ये उतार दी, उबल गई थी, दोबारा फिर रखूंगी। और यहाँ मैंने भिगो दिए चावल, तो दाल चावल बनाऊंगी। और पहले सोच रहे थे कि उनके आने का, दीदी का हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी आज। गुड्डू के पापा तो नहीं गए वहां पे, और कह रहे थे कि छुट्टी हो जाएगी, इसके चाचू गए हुए। तो मैं पूछती हूँ कि कैसा है अभी उनके आने का, फिर उन्हीं के हिसाब से मैं खाना बनाऊंगी। तो वे बैठे हैं ऑफिस में काम कर रहे हैं। वो फोन करा के आपने क्या है आने का, वहां से आएंगी, छुट्टी होगी या नहीं? फोन करा था अभी, वो कह रहे छुट्टी हो सके, वो जो डॉक्टर है वो नहीं मिली अभी उन्हें। अच्छा, आज संडे है ना इसलिए आई नहीं होगी, नहीं सुबह आ जाए। तो डॉक्टर बतावेगी कि आज छुट्टी होगी या नहीं होगी, या शाम तक होगी, तो कैसे भी अभी पता लगेगा। पता नहीं अभी। तो फिर खाने का उनका तो अभी ना बनाओ, जब अभी मत बना, जैसे ही पता लगेगा मैं एकदम बता दूंगा तुझे, फिर उसी हिसाब से बन जाएगा। फिर अपना बना दिया था मैंने। नीलू गया था आज, और नाश्ता पानी लेके जो भी खाना खोना लेके, तो बता देगा जैसे वो होगा, तो वो एकदम बताओगा। मैं बता दूंगा तुझे कैसे खाना बनाना नहीं बनाना क्या है। बस फिर अभी तो अपना बना, अभी तो अपना बना। ठीक है। और यहाँ कन्हैया भी लग रहा अपने काम पे। तो यहाँ दाल चावल रख दिए है मैंने बनने के लिए। और अब मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि हवा आज बहुत तेज चल रही है और कपड़े शायद गिर गए होंगे, धोए थे मैंने, फैला दिए थे, तो वे आधे कपड़े तो नीचे ही पड़ेंगे। और पिन है नहीं, सारी गुम होगी पिन। तो मैं आज बोल भी रही थी कि पिन लेके आऊंगी, बस टाइम सा लगेगा, जाना मुझे बाजार किसी दिन, तो फिर लेके आऊंगी। आपको दिखा दे कपड़े कितने गिर गए। ये देखो, इतने ही तार पे कपड़े और इतने ही नीचे। तो मैं इन्हें तार लूंगी, सूख तो गए क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही सारे कपड़े, तो उतार के नीचे ले जाऊंगी।
यहाँ मैंने ये कपड़े उतार के रख दिए, ये देखिए काफ़ी सारे कपड़े, लेकिन अभी मैं इन्हें नीचे ले जाती यही अंदर रख दूँगी, क्योंकि नीचे फिर ऐसे ही सब बैठते हैं ना बेड बूड पे, तो ऐसे ही रखेंगे। जब मैं इनको तय करूँगी तभी लेकर जाऊँगी। तो अभी पहले खाना खुना बना लेती हूँ, इनको अब यहीं रख दूँ अंदर। कपड़े मैं उतार के रखे आई हूँ ऊपर और आ गई हूँ अब नीचे। और नीचे दाल उबल गई थी, मैं रख के गई थी, और चावल भी बन गए। अब मैं लगा दूँगी दाल में तड़का। वैसे तो ज़्यादातर मैं पहले ही लगा लेती हूँ, लेकिन ईशू आज कह रही थी कि मम्मा जैसे गांव में बनाते हो सेम ऐसे ही बनाना। तो गांव में हमेशा बाद में ही तड़का लगाते हैं दाल में, मम्मी बाद में ही लगाती है, तो मैंने सोचा चलो लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने लहसुन प्याज धनिया जीरा और तड़के वाली मिर्च डाल के सारी चीज़ को कर लिया है फ्राई, और बस अब उसको डाल लूँगी दाल के अंदर। और बिल्कुल सिंपल सा ही तड़का है ये, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डाला, और इससे ही बहुत ही अच्छी खुशबू आती है दाल में से, और वो अच्छी लगती है दाल। सिंपल सी बनाते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ बस मैंने तड़का लगा दिया। उसके बाद मुझे थोड़ी सी मतलब पानी कम लग रहा था, तो मैंने डाल दिया है मांड जो चावल का निकला हुआ, और उसमें फिर बाद में डाल दी है लाल मिर्च और गरम मसाला। मैंने लाल मिर्च पहले नहीं डाली थी दाल बनते हुए, बाद में डाल दी। तो यहाँ देखिए दाल बिल्कुल अच्छी बन के तैयार होगी। हाँ यही सबसे बड़ा। और यहाँ निकाल लूँगी आराम से आराम से। ये देख रुक जा मैं पकड़ूं। छोड़। इसमें घी है, घी जो गांव से लेके आए। ये घी है जो हम गांव में से लाए थे, मम्मी ने दिया था, तो वो मैं दूसरे छोटे डब्बे में ही निकाल लेती हूँ। जैसे जो बड़े वाला डब्बा आता है गांव में से, तो मैं पूरा उसी को ही यूज नहीं करती, थोड़ा थोड़ा निकाल के यूज करती रहती हूँ जितना ज़रूरत है। क्योंकि ये कई बार ऐसा हो जाता है जैसा हाथ आटे वाटे के लग जाते हैं, या फिर तो उसका ज़्यादा ख़राब होने का डर रहता है। तो मैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा छोटे डब्बे में निकाल लेती हूँ, तो लगभग 1 हफ्ते के लिए तो वो चल जाता है। तो इसी तरीके से मैं हमेशा यूज करती हूँ। तो यहाँ बस घी निकाल के रख दिया मैंने डब्बे में। अब बना रही हूँ रोटी, फिर बस सबको दे दूँगी। और वे तो आए नहीं थे अभी तक, मतलब जो दीदी हैं वे बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, तो अभी आने का तो हो गया था कि वे आएंगे, लेकिन किस टाइम तक आएंगे अभी नहीं पता था। तो इसलिए मैंने उनका खाना तो बनाया नहीं था, बस अपना अपना बना लिया था। तो बस फिर फटाफट से रोटी बना दी, अब सबको दे दूँगी, और फिर लगा दिया है उन पर घी। तो जी खाना बन के तैयार हो गया। ये देखिए ये बन गई है दाल, बिल्कुल ऐसी बन रही है जैसे मंडे की दाल होती है, खुशबू भी ऐसी आ रही। और ये बन गए चावल, और ये बन गई रोटी। तो अब मैं सबको कह के आती हूँ कि खाना खा लो, सबको दे दूंगी साथ साथ, 2 बजने वाले। तो यहाँ सब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, दोनों बच्चे भी, मैं भी, गुड्डू के पापा भी और कन्हैया भी। आ जाइए आप भी सब खाना खा लीजिए। खाने में वही सिंपल से दाल चावल और रोटी। तो खाना खाने के बाद बस फिर आ गई हूँ दोबारा किचन में। अब किचन की जो क्लीनिंग है वो कर दी, और जो बर्तन वगैरह है जो भी काम है अपना सारा कर लिया मैंने। और मुझे बस उनके आने की वेट थी कि मैं आ जाए, जब तक सारा काम हो जाएगा मेरा, और वेट भी करती रही। तो यहाँ बस जो काम था सारा कर लिया किचन का। काम करने के बाद जब मैं काम कर रही थी, तो तभी फ़ोन आ गया था कि आने लग रहे हैं। इसके पापा के पास फ़ोन आ गया था, इसके चाचू का। तो भाई यहाँ हम कर रहे हैं रूम की सेटिंग। असल में क्या है आपको पता ही है, जैसे पेशेंट कोई भी हो तो उसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए अलग सा। तो यहाँ हम रूम उसी के हिसाब से कर रहे हैं कि एक साइड मैंने इसमें टेबल रख दी, जिससे उस पर बिस्तर वगैरह लग जाए, और सामान भी काफ़ी सारा हो जाता है पेशेंट के साथ। फिर उनके बैग वगैरह भी हैं दीदी के दोनों के, और फिर देखिए दवाई भी, फल फ्रूट भी, पानी वगैरह रखना पड़ता है। तो उसके लिए उसी के हिसाब से मैंने पूरा रूम हमने सेट कर दिया है। मतलब जैसा भी लगा हमें अपने हिसाब से हमने ठीक कर दिया कि इधर टेबल कर दो, उसके ऊपर बिस्तरे लगा देंगे, और एक जो छोटी टेबल वो खाली हो जाएगी जिस पे पहले रखे थे बिस्तरे, तो उस पर सामान रख लेंगे। और ये मेरी जो कंप्यूटर वाली टेबल है ये भी निकाल दी वहाँ से, क्योंकि आपको पता ही है कि जो रूम है हमारे
वो छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े तो है नहीं। और उसमें एक तो बेड है पहले से ही, और एक डल जाएगा फोल्डिंग, क्योंकि दीदी फोल्डिंग पे ही पड़ेंगी, बेड पे नहीं पड़ेंगी वे। मुझे पता है, जैसा मैं जानती हूँ उनको पहले से ही, और जैसा रहते हैं साथ में काफ़ी बार मतलब बातचीत भी हुई तो पता लग जाता है। तो यहाँ फिर हमने सोचा कि फोल्डिंग पे ही उनको रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि वे अपने घर में भी ऐसे ही चारपाई वगैरह पे लेटते हैं, बेड पे लेटते हैं, और फिर रिलैक्स भी मिलता है। और वैसे भी उनको बैक में पेन हो रहा था, कमर में बहुत ज़्यादा, क्योंकि पड़े पड़े वहाँ बेड पे आदत होती नहीं गद्दों पे पड़ने की, तो इसलिए ज़्यादा। तो यहाँ हमने फोल्डिंग लगा दिया उनके लिए। और जो बेड है वो मैंने बिल्कुल कॉर्नर में कर दिया उधर साइड में, जिससे इसका स्पेस ज़्यादा निकल जाए और फोल्डिंग आराम से आ जाए। तो यहाँ फोल्डिंग लगा दिया, और वो जो टेबल थी साइड में वो लगा दिया है दूसरी साइड कॉर्नर में, जिससे सामान रखने के लिए उसको यूज करी जाए। तो यहाँ बिस्तर लगा के रेडी कर दिया। और देखिए जब तक वे आगे हैं, और हम दूसरी साइड से देख रहे थे, वेट कर रहे थे, लेकिन वे आए हैं दूसरी साइड से। असल में गली में ना गाड़ी खड़ी थी, आज संडे का दिन था, तो संडे में सब अपने घरों में ही रहते हैं, या कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है किसी के, तो गाड़ी निकालनी मुश्किल हो रही थी। तो यहाँ देखिए आ गई है दीदी, इनका ऑपरेशन हुआ है। और आप पूछ रहे थे कि कौन है ये है मेरी ननंद, मतलब मेरे जो हस्बैंड है उनकी बुआ जी की लड़की। और इनका ऑपरेशन हुआ है, इनको थी पथरी, जो पित्त की थैली होती है उसमें। और ये है दूसरी सिस्टर उनकी, तो ये भी इनके साथ ही आई हुई है। तो वही हॉस्पिटल में ही थी ये भी दोनों, उनके साथ मतलब वहीं पे ही। तो ये भी आ गए हैं, बस फिर सामान वगैरह उतार लिया है, तो अब बस करेंगे रेस्ट। उनको लिटा दिया अंदर रूम में, और यहाँ मैं बस करने लगी हूँ चाय की तैयारी, क्योंकि आपको पता ही है जब कोई बाहर से आता है तो चाय वगैरह भी बनाते हैं, बैठते हैं। तो यहाँ बस उन्हें तो हॉस्पिटल से आए थे, और सुबह से जब छुट्टी का दिन होता है ना, तो आने वाले भी होते हैं कि कब जाए घर, कब जाए, और जिसके पास आते हैं तो वो भी, घर वाले भी। तो सुबह से हमारा मन बिल्कुल वही था कि कब तक आएंगे, कब तक आएंगे, पता नहीं। तो यहाँ खैर जैसे कैसे शाम के 5 बज गए थे, 5 बजे आए थे मैं, और 11 बजे से वेट कर रहे थे कि छुट्टी होएगी, छुट्टी होएगी, फिर भी 5 बज गए। तो खैर जैसे कैसे भाई ठीक हो जाए। तो यहाँ मैंने पहले दे दी है दीदी के लिए चाय, उनको हल्की सा दूध में पत्ती लगा के दे दिया अलग से, और फिर सबकी बना दी है चाय, और अब सबको दूंगी, और सब बैठ के बातें करेंगे। यहाँ देखिए सब बैठे हैं, छोटे बड़े हम सब मेंबर हैं, और फिर बातें भी चल रही हैं, यहाँ चाय भी चल रही है सबकी। और जब कभी कभी बैठे रहते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो काफ़ी मन लगता है, अच्छा लगता है मतलब सब कुछ। तो यहाँ ईशू गुड्डू भी बैठी है, दोनों दोनों है। ईशू मेरे पास खड़ी है, वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही कैमरे में। और ये दीदी बैठी, इसके पापा चाचू दोनों। तो बस चाय होगी हमारी, अब है शाम का खाना। यहाँ मैंने दीदी के लिए बनाई है मूंग की दाल, उनको खाना दे दिया, और फिर सबने खा लिया है। बस यहाँ अब दे रही हूँ दूध ईशू को। और ईशू दूध पीते हुए जब से गांव से आई ना, बहुत चिड़चिड़ करती है, क्योंकि ये वाला दूध उसको वहाँ से आके अच्छा नहीं लग रहा। कहती है कि मम्मा मुझे तो गाय वाला दूध चाहिए जो गाँव में पीते थे। तो जी खाना पीना हमारा हो गया है, और मैंने किचन की क्लीनिंग भी कर दी सारी, और बस अब करेंगे हम रेस्ट। और बज गए हैं 8:30। तो अब थोड़ी देर दीदीयर के पास बैठूंगी, क्योंकि जब से आए बैठा नहीं गया, ऐसे ही बस कुछ ना कुछ काम छोटे मोटे, तो मैंने सोचा जल्दी करके जल्दी बैठेंगे थोड़ी देर अब बस। तो बस अब वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।